मेरे को तो यूं लग रहा भी कढ़ाई रखे करांगे चूल्हे पे, पानी पेगा फील ले करांगे पलटा मार का। हाँ भाई बस चलो भाई तेल गर्म हो गया। मेरे को तो यूं लग रहा अभी ना तो कढ़ाई में तेल रहेगा और ना कढ़ाई गर्म होगी, क्योंकि सिलेंडर की भी रेट इतने बढ़ गए और उसमें जो पड़ने वाला तेल है वो भी डबल हो गया। बीजेपी सरकार जो इसके कार्यकर्ता और कपड़े कट का खड़े हो जाते और ये कह दे कि हम महंगाई बिल्कुल भी बढ़ नहीं देने के हैं। आज इसी महंगाई का जिम्मेदार बीजेपी सरकार, हर चीज दुगनियां। जो जैसे दिन पहले थे पिछली सरकारों में थे वही दिन उठा दो, वही अच्छे दिन थे। एक क्या मजाक चल रहा, 70.5 रुपये सब्सिडी अकाउंट में है रिया, 10 रुपये से कम तो यार भिखारी नहीं मानता। देश में लगातार तेल, रसोई गैस और महंगाई लगातार आसमान छू रही है और बढ़ती हुई महंगाई कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए चिंताएं लगातार बढ़ा रही हैं। इसी के चलते कहीं ना कहीं आम आदमी की ज़िंदगी पर बोझ जो है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि कोरोना काल में भी लगातार सभी उद्योग, व्यवसाय या मजदूरी, रोज़गार पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था और अब बढ़ती हुई महंगाई के कारण कहीं ना कहीं आम आदमी की जो जेब है उस पर भी डाका पहले से ज़्यादा पड़ रहा है, यानी जेब ढीली करनी पड़ रही है। इसी के चलते इन राजनीतिक पार्टियां लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रही हैं। कल कांग्रेस ने पूरे देश भर में बर्तन बजाकर प्रदर्शन किया, वहीं आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन सभी ग्रामीण इलाकों में हर गांव के बाहर ट्रैक्टर अपने सड़क पर खड़े करके विरोध प्रदर्शन कर रही है और अपना रोष बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ भी जता रही है। आपको बता दें, इस समय हम मौजूद हैं जलवेड़ा गांव में, अम्बाला के ज़िला में ये गांव पड़ता है और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर जो यहाँ के किसान हैं उन्होंने अपने ट्रैक्टर खड़े किए हैं सड़क के ऊपर। जैसे कि आप तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे कि किसान गैस सिलेंडर हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी की जो जेब है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, जेब ढीली करनी पड़ रही है। और जो रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, रसोई का बाकी तेल की बात करें, सरसों का तेल की बात करें, कहीं ना कहीं जो बजट है रसोई का वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। वहीं बात करें अगर हम तेल के दामों की, तो पेट्रोल और डीजल सबसे ज़्यादा देश में जो महंगाई बढ़ती है वो तेल के कारण बढ़ती है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उस ट्रांसपोर्ट के कारण भी कहीं ना कहीं क्योंकि हर अनाज की बात हो, सब्जियों की बात हो, हर सामान इधर से उधर जब करना पड़ता है तो ट्रांसपोर्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। तो उसी कारण जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो किराया भत्ता जो है वो भी भाड़ा बढ़ता है और उसके कारण महंगाई आसमान छूती है। किराए की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो लोकल बसों की बात हो, ऑटो की बात हो, उनमें भी किराए पहले से काफ़ी इजाफा कर चुके हैं और अब डीजल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि डीजल बढ़ने के कारण किसानों की जो लागत है कृषि में वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसी कारण पेट्रोल डीजल के कारण आम आदमी की जो ज़िंदगी है काफ़ी कहीं ना कहीं पहले से दुर्भर हो रही है। और विपक्ष के साथ किसान भी अब सरकार पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि सरकार कह रहे हैं कि भाजपा नेता जब विपक्ष में थे तो महंगाई को लेकर लंबे लंबे प्रदर्शन करते थे, बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी, जब सत्ता के लिए भी दावे किए जाते थे कि जब वो सत्ता में आएंगे तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल डीजल के जो और बाकी जो महंगाई है उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाएगी। फिलहाल अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रैक्टर जो हैं वो किसानी झंडों के साथ किसानों ने ये सड़क पर खड़े किए हुए हैं और फिलहाल आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन है। और एक ख़ास तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि महिलाएं भी इस प्रदर्शन में किसानों के साथ हैं। वो भी ये आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर मेरे यहाँ पर जैसे ट्रैक्टर के ऊपर ये पड़ा है और ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ये गैस सिलेंडर जो है वो दिए गए थे और गैस सिलेंडर जब दिए गए थे तो उस समय गैस की जो दाम थी वो लगभग 400 के आसपास थे और आज की अगर हम बात करें तो 850-900 तक जो गैस सिलेंडर के दाम है वो पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए चिंताएं लगातार बढ़ा रहा है। अगर हम बात करें गैस सिलेंडर की तो ये जो दाम बढ़ रहे हैं, सब्सिडी की अगर हम बात करें, पहले सब्सिडी जो है 200-300 के आसपास सब्सिडी आती थी, वहीं अब सब्सिडी के जो दाम है वो 7 रुपये तक, मात्र 7 रुपये आ रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान भी अब यही बात कर रहे हैं कि क्या
आम जनता के साथ ये भद्दा मजाक नहीं हो रहा है कि मात्र 7-7.5 रुपये सब्सिडी के तौर पर दिए जा रहे हैं। इसको लेकर आज किसान पूरे देश भर में किसान यूनियन के आह्वान पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ट्रैक्टर सड़क पर खड़े करके अपने गैस सिलेंडर जो हैं वो ट्रैक्टरों के साथ रख रहे हैं और सरकार को जगाने का काम किसान कर रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है। कल कांग्रेस के द्वारा भी प्रदर्शन किया गया था। अब देखना ये भविष्य में होगा कि आखिरकार क्या सरकार पर इस प्रदर्शन का कोई प्रभाव पड़ता है, क्या सरकार बढ़े हुए जो दाम है उनको वापस लेती है या नहीं। किसान फिलहाल कह रहे हैं कि डीजल के कारण एक तरफ सरकार कह रही है कि 2022 तक किसानों की आय दुगने करने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं जिस तरीके से पिछले कुछ समय में तेल के दाम बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक चिंताएं किसानों की बढ़ा रहे हैं। उससे क्या कृषि में जो किसानों की लागत आती है उस पर वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। और पेट्रोल डीजल के अलावा जो कृषि से संबंधित जो यंत्र है या फिर मैं बात करूं जो उपवर्ग है, खाद है, बीज है, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जलबेड़ा गांव के किसान फिलहाल आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ अम्बाला के भी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और फिलहाल किसानों से बातचीत करते हैं किस बारे में आखिरकार किसानों का क्या कुछ कहना है। भाई आने वाले टाइम में मेरे को तो यूं लग रहा भी कड़ाही रखे करांगे चूल्हे पे, पानी पेगा फील ले करांगे पलटा मार का। हाँ भाई बस चलो भाई तेल गर्म हो गया। मेरे को तो यूं लग रहा भी ना तो कड़ाही में तेल रहेगा और ना कड़ाही गर्म होगी, क्योंकि सिलेंडर की भी रेट इतने बढ़ गए और उसमें जो पड़ने वाला तेल है वो भी डबल हो गया। बीजेपी सरकार जो इसके कार्यकर्ता और कपड़े कट का खड़े हो जाते और ये कह कराते कि हम महंगाई बिल्कुल भी बढ़ नहीं देने के हैं। आज इसी महंगाई का जिम्मेदार बीजेपी सरकार हर चीज दुगनियां जो जैसे दिन पहले थे पिछली सरकारों में थे वही दिन उठा दो, वही अच्छे दिन थे। एक क्या मजाक चल रहा 7.5 रुपये सब्सिडी अकाउंट में है रिया, 10 रुपये से कम तो यार भिखारी नहीं मानता। आज ये जो विशेषकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन है, जैसे महंगाई बार बार बढ़ रही है, एक क्या मजाक चल रहा 7.5 रुपये सब्सिडी अकाउंट में है रिया, ओनली 7.5 रुपये, 10 रुपये से कम तो यार भिखारी नहीं मानता। तो ये सरकार क्या कर रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो सब्सिडी एक तो कोरोना के कारण पहले ही लोगों पर इतनी मार पड़ी हुई है, कुछ ये सिलेंडर की सब्सिडी बिल्कुल नील होगी। 7.5 रुपये सब्सिडी क्या है। तो इसलिए हमारा सरकार से यही निवेदन है, किसान यूनियन की तरफ से सरकार से यही निवेदन है कि इस दिनों विशेषकर जो गैस सिलेंडर है उसके दाम नीचे ले जाएँ ताकि रसोई का बजट बना रह सका। आम पब्लिक जो कोरोना के चपेड़ों से ये भी बाहर नहीं उभर नहीं सकी, उसके बाद ये जो सिलेंडर के तमाचे लग रहे हैं बार बार रसोई पर घात हो रहा है, तो इस घात को कम करा जहाँ नहीं तो किसान यूनियन भी तो सिर्फ 3 काले कानूनों के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रही है, नहीं धीरे धीरे ये रसोई के सिलेंडर के खिलाफ भी प्रदर्शन शुरू कर देगी। किसान एकता। आम आदमी जिंदगी पे कितना असर पड़ रहा है महंगाई के कारण, लागत कितनी बढ़ी है खेती में या रसोई में। सर खेती में भी दिन पर दिन लागत बढ़ रही है और आम आदमी की जेब पर बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा। कुछ तो पहले ही तेल के रेट इतने बढ़ गए थे। जो कढ़ाई आ मतलब कि मेरे को तो यूं लग रहा भी ना तो कढ़ाई में तेल रहेगा और ना कढ़ाई गर्म होगी, क्योंकि सिलेंडर की भी रेट इतने बढ़ गए और उसमें जो पड़ने वाला तेल है वो भी डबल हो गया। भाई आने वाले टाइम में मेरे को तो यूं लग रहा भी कढ़ाई रखे करांगे चूल्हे पे, पानी पेगा फील ले करांगे पलटा मार का। हाँ भाई बस चलो भाई तेल गर्म हो गया। आने वाले टाइम में मेरे को तो यही लग रहा है वैसा होगा। सरकार ने बहुत महंगाई कर रखी जी, सिलेंडर इतना महंगा हो रहा जी कि पहले 400-500 का हुआ था, अब 1000 रुपये के करीब पहुंच गया जी। इतनी वो नहीं है, दिहाड़ी मेहनत करने वाले बंदे नूं तो बहुत औखा जी, कहाँ तो इतनी वो करा। रसोई का सारा सामान बढ़ रहा जी, सारा पेट्रोल डीजल सब कुछ इतना महंगा हो रहा जी, कोई की बंदा गरीब बंदा कहाँ तो क्या करा। सरकार से क्या मांग करते हैं। हम तो यही मांग करा भी हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए कि आराम से अपना बंदा रोटी पानी खा सका, गुजारा कर सका। ये जो उज्ज्वला योजना के दौरान सिलेंडर दिए गए थे जी,
इसकी 400 की कीमत थी, अब 1000 रुपये की कीमत हो रही है। क्या करेंगे, रसोई में खाली सिलेंडर पड़े हैं। किसानों की लड़ाई नहीं है, आम आदमी की सबकी लड़ाई है। हम तो यही मांग करेंगे कि थोड़ी महंगाई कम की जाए, जिससे आराम से गरीब आदमी का गुजारा हो सके। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं 7 महीने से, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? किसानों की भी मांगे पूरी होनी चाहिए सर। अगर किसानों की वो जो है आमदन बढ़ेगी तभी हम भी गरीब लोग खा पाएंगे। तो रसोई का कितना खर्चा बढ़ गया पहले से? बहुत सर, अभी तेल की बोतल है जो इतनी महंगी कर रखी है, जो पहले आराम से दिहाड़ी से आ जाता था खर्चा, अब मुश्किल हो गया है चलाना। महंगाई कम की जाए सर, यही मांगे हैं। और वो बेचारे जो किसान 7 महीने से वहाँ बैठे हैं धरने पर, उनकी भी मांगे पूरी की जाए। आज महंगाई के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है, कोई भी चीज़ देख लो, डीजल पिछले इन्हीं दिनों 62 या 64 रुपये था और आज 100 के पास जा रहा या डबल। सिलेंडर 300 रुपये था, आज 9 के पास जा रहा या डबल ते भी ऊपर हो रहा या। जब पहली सरकारां महंगाई की तरफ जा, डीजल बढ़ा था, दूसरी सरकारों की उसके अंदर सरकार के अंदर, चाहे वह कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार थी, तो बीजेपी सरकार जो इसके कार्यकर्ता यहाँ और कपड़े कट का खड़े हो जाते और ये कह कराते कि हम महंगाई बिल्कुल भी बढ़ नहीं देने के हैं। आज इसी महंगाई का जिम्मेदार बीजेपी सरकार हर चीज़ दुगनियाँ पिछले साल ते ज़्यादा डीजल तो उतनी हो लगा खेत में, पर जो रेट बढ़िया है ना उसकी मारे पानी सही जानी है। सरकार अगर फसलों के रेट बढ़ा हुआ तो इस महंगाई नू देख कर बढ़ा हुआ ना कि हमने डीजल कहाँ पहुँचा दिया, हमने खाद कहाँ पहुँचा दिया, हमने सिलेंडर कहाँ पहुँचा दिया, और भी जो चीज़ें या महंगाई वाली उनके मद्देनज़र रखते हुए रेट बढ़ावा ना फसलों के। सरकार का ये वादा था कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी करते हैं। देखो हाँ, सरकार ने जो कहा हुआ 2022 के अंदर आय दुगनी किसान की कर देंगे। 2022 के अंदर भी 7वां महीना चल गया, जहाँ महीना चलिया यदि पूरा हो जाया, 4 महीने रह गए हैं 2022 आने में भी, तो वो भी देखेंगे सरकार किन किन अपने मुद्दों पर खरा उतराया। 2022 में जो आय दुगनी करने को कहा या, देखते हैं करते कि नहीं करते। खेती में कितना खर्चा बढ़ गया है पहले से? खेती में तो डबल लगा लो खर्चा, थम लगा लो, तेल तो चाहे उतना ही लगाया, पर कहाँ 64 रुपये 62 रुपये डीजल और कहाँ आज 90-95 रुपये डीजल। इसी हिसाब से लगा लो कि ये रेट कहाँ पहुँच रहे हैं और कितना खर्चा हमारा बढ़ रहा है। हम इस महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी। खेती में तो बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं बचता है हमारे पास, तो ना बैंक का कर्जा उतरा ना आरती का उतरा। बच्चे की पढ़ाई तो हम कहाँ करा लेंगे, पढ़ाई भी नहीं हमारे पे होती है। आज जो संयुक्त मोर्चे की कॉल है, जो आज देश के अंदर डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, जिसमें इस सरकार ने सबसे ज़्यादा वादे किए थे, ये सरकार इन्हीं मुद्दों के ऊपर सत्ता में आई थी और इसी को लेकर उन्होंने कहा था हम गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे, डीजल का रेट सस्ता करेंगे, पेट्रोल का रेट सस्ता करेंगे। सस्ता करने की बजाय आज लोगों की पहुंच से दूर चला गया पेट्रोल और डीजल। आज डीजल जो खेत में किसान खेती कर रहे हैं पहले, और किसान सोच रहे हैं अभी डीजल में नहीं सारा रहा, डीजल में सारा नहीं रहा, रेट ज़्यादा हो गए। जो पहले 60 या 50 रुपये का 1 लीटर आता था, आज वो 90 रुपये में आ रहा, और इसके ऊपर किसानों के बहुत बड़ी मार पड़ रही है डीजल की। और इन्होंने 72 रुपये जीरी का रेट बताया और इसी सीजन के अंदर 30 रुपये डीजल का रेट बढ़ गया। मतलब कि आधा रेट तो इन्होंने डीजल के अंदर जो किसानों का इन्होंने 72 रुपये दिए और 1 लीटर पीछे 30 रुपये डीजल बढ़ा दिया। अब किसान की आय कह रहे थे दुगनी करने के, किसान की आय दुगनी कहाँ से होगी
जब इतनी सारी चीज़ें इतनी महंगी होगी, पेस्टिसाइड ला लो, कोई भी चीज़ लगा लो, आज कोई भी चीज़ इतनी महंगी होगी, हर किसी भी आदमी की पहुंच से दूर है। और आज देश की स्थिति ऐसी होगी, इतनी माड़ी हालत होगी, बीजेपी के राज में हमने सोचा भी नहीं था। इन्होंने कहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन। अरे अच्छे दिन तो आने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे दिन पहले थे, पिछली सरकारों में थे, वही दिन लौटा दो, वही अच्छे दिन थे। आज ये सरकार हर एक जगह फैला है, चाहे